नमस्कार। चलिए आज वैदिक ज्योतिष की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। उन सितारों के रहस्यों को समझते हैं जो हमारी जानी पहचानी राशियों से कहीं ज्यादा गहरे हैं। हम सब अपनी सूर्य राशि मतलब सन साइन के बारे में तो जानते ही हैं, पर क्या कहानी बस इतनी ही है? शायद नहीं। चलिए ज्योतिष की उन गहराइयों में उतरते हैं जो हमारे व्यक्तित्व की एक कह सकते हैं बिल्कुल नई तस्वीर सामने ला सकती हैं। जी हाँ, 12 राशियों के अलावा भी कुछ है। वैदिक ज्योतिष इस्तेमाल करता है 27 नक्षत्रों का एक बहुत ही डिटेल्ड मैप, और ये चंद्र राशि यानी मून साइन पर बेस्ड होते हैं। अब देखिए, चंद्रमा हमारे मन और हमारी भावनाओं को दिखाता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि नक्षत्र हमारे अंदर के स्वभाव को समझने की असली चाबी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नक्षत्र हैं क्या? चलिए इनके एस्ट्रोनॉमिकल बेसिस को समझते हैं। हर एक नक्षत्र, जिसे अंग्रेजी में लूनर मैंशन भी कहा जाता है, असल में आसमान का एक खास हिस्सा है, और ऐसे ही 27 हिस्से मिलकर पूरा का पूरा ज़ोडिएक सर्कल बनाते हैं। इनका काम क्या है? ये चंद्रमा के रोज के सफर को, उसके पाथ को ट्रैक करते हैं। मतलब ये ज्योतिष का एक बहुत ही डिटेल्ड सिस्टम है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? हर नक्षत्र का साइज एकदम प्रिसाइज होता है। सोचिए, पूरे 360 डिग्री के ज़ोडिएक को जब 27 से डिवाइड करते हैं तो हर नक्षत्र के हिस्से में ठीक 13 डिग्री और 20 मिनट आते हैं। एग्जैक्टली। ये जो कॉस्मिक प्रिसिजन है ना, ये वाकई कमाल की है। तो ये चार्ट देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि कैसे पूरा ज़ोडिएक 27 बराबर हिस्सों में बटा है, और हर एक हिस्सा एक अलग नक्षत्र है। और मजे की बात यह है कि हर नक्षत्र की अपनी एक खास एनर्जी है, उसके अपने देवता हैं और अपनी एक कहानी है जो हम सब के जीवन पर अलग अलग तरह से असर डालती है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। हर नक्षत्र के अंदर भी जीवन के 4 मेन पिलर्स छिपे हुए हैं। तो देखिए, हर नक्षत्र को भी 4 और छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। इन्हें कहते हैं पद। और जन्म के समय चंद्रमा जिस भी पद में होता है वो इस जीवन के लिए एक कह सकते हैं एक मेन कार्मिक लेसन को दिखाता है। ये सबक कुछ भी हो सकता है। हमारा कर्तव्य यानी धर्म, हमारी मटेरियल सिक्योरिटी यानी अर्था, हमारी डिजायर्स यानी कामा, या फिर स्पिरिचुअल लिबरेशन जिसे हम मोक्ष कहते हैं। और बात सिर्फ पर्सनालिटी तक ही सीमित नहीं है। जन्म का नक्षत्र हमारे जीवन की पूरी टाइमलाइन को भी तय करता है। जी हाँ, पूरी समय रेखा। इसी प्रिडिक्टिव टाइमलाइन को कहते हैं विंशोत्तरी दशा प्रणाली या अविंशोत्तरी दशा सिस्टम। होता क्या है कि जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट है वो हमारे जीवन का पहला बड़ा दौर, जिसे महादशा कहते हैं, वो शुरू करता है। और इसके बाद बाकी ग्रहों का एक फिक्स्ड सीक्वेंस चलता रहता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि हर ग्रह की दशा का समय फिक्स्ड है। जैसे शुक्र की दशा 20 साल चलती है तो केतु की 7 साल। ग्रहों का सीक्वेंस भी हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन किसी के भी जीवन की कहानी किस ग्रह की दशा से शुरू होगी, ये पूरी तरह से उसके जन्म नक्षत्र पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। इन 27 नक्षत्रों को भी 9-9 के 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। इन्हें पर्याय कहते हैं। तो पहला ग्रुप है क्रिएशन का, जो जन्म और नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा ग्रुप है मेंटेनेंस का, मतलब पालन का। ये जिम्मेदारियों और जीवन को बनाए रखने की जो चैलेंजेस होती हैं उनसे जुड़ा है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी ग्रुप, विलय यानी डिसोल्यूशन। ये साइकिल जीवन के अनुभवों से मिले ज्ञान, पुरानी चीजों को लेट गो करने और आखिर में अपने सोर्स में वापस लौटने का प्रतीक है। एक तरह से ये आत्मा को अगले जन्म के लिए तैयार करता है। तो ये सब तो हो गया थ्योरी, पर सवाल ये है कि इस ज्ञान को हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसके लिए एक सिस्टम है, ताराबला सिस्टम। इसमें अपने जन्म नक्षत्र से काउंट करके ये पता लगाया जाता है कि कोई भी दिन हमारे लिए कैसा रहेगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि तीसरा, 5वां और 7वां तारा यानी विपत, प्रत्यरी और वध, ये थोड़े चैलेंजिंग माने जाते हैं। तो सलाह दी जाती है कि इन दिनों में कोई भी जरूरी काम शुरू करने से बचना चाहिए। अब हम एक ऐसे पॉइंट पर आ रहे हैं जो बहुत ही फैसिनेटिंग है। एक ऐसा रहस्य जो नक्षत्रों के हजारों साल पुराने ज्ञान को आज की मॉडर्न साइंस से जोड़ता है। सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने बिना किसी टेलीस्कोप के हमारी गैलेक्सी का सेंटर देख लिया हो?
ये सुनने में शायद अजीब लगे, पर ये एक फैक्ट है। मूल नक्षत्र, जिसका मतलब ही होता है जड़ या ओरिजिन, वो आसमान में ठीक उसी जगह पर है जिसे आज का साइंस हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर यानी गैलेक्टिक सेंटर मानता है। अब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है ना? और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, ये रहस्य और भी गहरा है। मूल नक्षत्र की देवी है काली, जो विनाश और ट्रांसफॉर्मेशन की देवी मानी जाती हैं। और उनका वर्णन कैसे किया गया है? एक ऐसी शक्ति के रूप में जो सब कुछ अपने अंदर खींच लेती है, सब कुछ निगल लेती है, बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह। और साइंस क्या कहता है? हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ही तो है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र, जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा या दी एल्डेस्ट। ये नक्षत्र एंटायर तारे से जुड़ा है, जो एक रेड सुपर जायंट स्टार है। ये एक इतना बड़ा और चमकीला तारा है कि रात के आसमान में अपनी लाल चमक से मार्स को भी टक्कर देता है। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर हजारों साल पुराना ज्ञान और मॉडर्न साइंस इस तरह से मिलते हैं, तो सितारों में और न जाने कितने कॉस्मिक सीक्रेट्स छुपे होंगे, जिन्हें शायद हम आज समझना बस शुरू ही कर रहे हैं। ज्ञान ही शक्ति है। अधिक जानने के लिए सनातन एस्ट्रो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।